Hello viewers, welcome to 360 Investing. So almost 70% of the companies have announced their Q4 results. तो मोस्टली कंपनीज के Q4 रिजल्ट्स आ गए. जस्ट टू गिव यू ओवरव्यू, आप यहाँ पर देख सकते हो डैशबोर्ड पे अप्रॉक्स 889 कंपनीज हैव रिपोर्टेड पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ, वेयरएल्स 474 कंपनीज हैव रिपोर्टेड नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ. वहाँ पर कहीं कहीं पे लॉस भी होगा. एंड 40 कंपनीज हैव रिपोर्टेड न्यूट्रल प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब न्यूट्रल था मोमेंटम. अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ में बात करेंगे तो ओवरऑल आपका जो बास्केट है एनएससी का, वहाँ पर आप 9.7% का रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हो. वेयरएल्स आपका बॉटम लाइन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 12% के आसपास है, विच इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ वाई एंड वाई, बिकॉज लास्ट ईयर समवेयर क्लोज टू 9.5 या 10% के आसपास ये नंबर था, जो अभी आपको 12% के आसपास दिख रहा है. सो बट अगर आपको एक और इनसाइट अगर हम ये देखते हैं कि मार्केट में ओवरऑल ब्रेथ में मोमेंटम नहीं है. दे आर वेरी मच स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस. कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग. एंड सिमिलरली यू कैन सी दिस इन योर निफ्टी इंडेक्स. सो अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे यू कैन सी एक साइडवेज मोमेंटम या चॉपी ट्रेंड में देर इज़ नो मोमेंटम एंड नो क्लैरिटी जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो. सिमिलरली ऑन द अदर हैंड आप ये देख सकते हो कि एज कम्पेयर टू निफ्टी योर मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड वेल. तो पिछले 2 महीनों में आपके निफ्टी मिड कैप्स ने, निफ्टी स्मॉल कैप्स ने कंपैरेबली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मार्केट इज एक्चुअली अबाउट अ स्टॉक पिकर्स मार्केट. तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की जब हम बात करते हैं दैट मीन्स कि मार्केट ब्रेथ में मोमेंटम नहीं है. So you have certain themes doing well, certain sectors doing well और stock particularly doing well. So उसके अंदर आपको कुछ filter stages रखना पड़ता है. So how to filter this kind of stocks? So basically first thing your financial comes into the play. तो Q4 के analysis आप देख सकते हो, या फिर कंपनी के future guidance आप देख सकते हो, या growth drivers आप देख सकते हो. These comes under the category of your fundamentals. एक और फिल्टर हम जो देखते हैं दैट इज़ योर टेक्निकल, बिकॉज हमारा जो अप्रोच होता है दैट इज़ फंडा टेक ड्रिवन. तो टेक्निकल्स पे जब हम आते हैं तो द स्टॉक शुड बी इन अ ट्रेंड या फिर कहीं से ब्रेकआउट होना चाहिए. सो बेसिकली ऐसे कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स को एंड ट्रेंड वाले स्टॉक्स को हमने यहाँ पर कैप्चर किया है. तो इसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बेस्ड ऑन फंडामेंटल एंड टेक्निकल. बट एज अ डिस्क्लेमर वी आर नॉट गिविंग यू एनी बाय सेल रिकमेंडेशन. सो दिस इज़ फॉर योर ओन वॉच लिस्ट. सो यू कैन ऐड दिस ऑन योर वॉच लिस्ट एंड आप इसमें खुद का एनालिसिस कर सकते हो. अगर आप लोग मुझे पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, सो 360 इन्वेस्टिंग में हम मार्केट रिसर्च करते हैं. आप सेक्टर एनालिसिस का वीडियो देख सकते हो, फंडामेंटल ड्रिवन वीडियोस देख सकते हो, टेक्निकल के पूरे चार्ट पैटर्न्स वगैरह के ऊपर हमने वीडियो बनाया, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड टू लर्न दिस. और ये आपको काफ़ी सारे पेड कोर्सेज में मिल जाएगा, वो आपको कुछ स्ट्रैटेजीज यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगी. सो इन केस यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड देन स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग. डू सब्सक्राइब ऑल्सो विद द लाइक बटन. सो फर्स्ट स्टॉक बिलोंग्स टू योर बैंकिंग सेक्टर. जैसे कि हमने देखा कि रिसेंट में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है इंडिया में एंड ऑल्सो वी हैव सीन एसेट क्वालिटी गेटिंग बेटर. तो अगर आप एयू बैंक में देखेंगे सो अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस एनपीए हैज़ रिपोर्टेड अप्रॉक्सीमेटली 2.03 वर्सेज योर 2.28. सो दैट इज इम्प्रूव्ड ऑन अ वाई एंड वाई बेसिस. मार्जिन्स एंड रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो निम्स केम इन एट 6% versus 5.8%. So that was also a growth in terms of Y and Y basis. Return on asset अगर आप देखोगे that has climbed to 1.8% versus your 1.4%. तो both Q on Y and Y पे आपका पॉजिटिव आया है for AU Bank. Whereas your deposit grew by 23% on Y and Y basis and CASA deposit grew by 20%. So almost यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिला. सो फर्स्टली हम अगर चार्ट पे देखते हैं AU बैंक को, अगर आपको याद होगा तो अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम पे हमने कुछ एनालिसिस किया था AU बैंक पे लास्ट टाइम एंड ऑल्सो वी डिस्कस दैट दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज़ इन अप ट्रेंड. अब अप ट्रेंड का एक सिंपल मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ. जब आपका ये जो पर्पल वाला लाइन है 50 मूविंग एवरेज का लाइन एंड 200 मूविंग एवरेज विच इज़ अ ब्लू लाइन, ये दोनों भी अगर आपका राइजिंग में है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो इट इज़ इन राइजिंग. सो जब ये दोनों भी लाइन आपके राइजिंग में है एंड प्राइस इज मूविंग अबव योर 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज, तो आप एक ट्रेंड में हो. अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये चार्ट ऑलमोस्ट आपका न्यू हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है. कंसिस्टेंटली स्टॉक इज मेकिंग न्यू हाइज. सो एनी स्टॉक विच इज़ मेकिंग न्यू हाइज ये आपका हाई अप ट्रेंड में होता है. अब अप ट्रेंड में आपको एक रिसेंट में डिप देखने मिला विच इज़ समवेयर क्लोज टू 100-120 काइंड ऑफ अ मोमेंटम डिप. अब ये डिप में मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर ये जो गैप है
इसको नेकेड गैप बोलते हैं। तो एज पर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, व्हाट इज प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के हिसाब से गैप, जो नेकेड गैप होता है, इट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट व्हेन द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। सो अप ट्रेंड वाला जब प्राइस नीचे आएगा, हो सकता है 910 और 890 900 के आसपास ये जो गैप फिलिंग के लिए स्टॉक आ सकता है। दिस माइट ऑफर गुड रिस्क रिवॉर्ड बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड ये जो एक हमने यहाँ पर मोमेंटम देखा था चेंज इन पोलैरिटी वाला, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मोमेंटम हमें देखने मिला था, राइट। सो राइट फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, तो वहाँ से स्टॉक प्राइस मोमेंटम दिया था। तो मुझे लगता है 850 840 का जो लेवल्स है वो एक क्रूशल सपोर्ट जोन भी है प्राइस एनालिसिस के हिसाब से। ऑल्सो यू हैव गैप सपोर्ट, सो दे आर टू मल्टीपल सपोर्ट्स गोइंग अहेड फॉर कमिंग अहेड फॉर एयू बैंक। सो एयू बैंक मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको एक बार क्रूशली इसको मार्क करके रखना पड़ेगा, आप इस पर ट्रिगर लगा सकते हो। सो सेकंड इज अ केमिकल स्टॉक दैट हैज गेन मोमेंटम ऑन द बैक ऑफ योर टेलविंड्स ड्यू टू योर एनर्जी ट्रांजिशन एंड योर बैटरी स्टोरेज सिस्टम। सो BESS, इस पर हमने वीडियो भी बनाई थी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये एक काफ़ी अभी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट में है बिकॉज हमारा जो भी हम आउटपुट लेके आ रहे हैं पावर जनरेशन में, पावर हम जनरेट करने के बाद में उसको हमें स्टोर करना पड़ रहा है बिकॉज जस्ट टू ट्रांसमिट द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो स्टोरेज के थ्रू हम कहीं ना कहीं दूसरे जगह पे उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। सो स्टोरेज हैज़ बिकम ए वेरी क्रूशल पार्ट। सो BESS सेक्टर यहाँ पर इमर्ज हुआ है, जिसमें से वन ऑफ द केमिकल प्लेयर्स जो बैटरी के अंदर आ रहे हैं दैट इज़ योर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। एंड ऑल्सो वन थिंग, दे आर ऑल्सो इनटू EV मटेरियल्स एंड देन योर स्पेशलिटी इन टायर्स। सो बेसिकली हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स इज़ वन ऑफ द स्टॉक जिसमें रिसेंट में हमें ब्रेकआउट भी देखने मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट HSCL ने एक कैपेसिटी भी लगाया फॉर LFP योर कैथोड एनोड, उसके थ्रू जो हम लिथियम आयन बैटरीज में जो यूज़ होता है। सो बेसिकली इस पर भी कैपेसिटी उन्होंने ड्राइव किया है, दैट हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन पॉजिटिव री रेटिंग ऑफ द स्टॉक। एंड जब हम मैनेजमेंट की कॉमेंट्री की बात करते हैं तो मैनेजमेंट हैज़ गाइडेड फॉर ऑलमोस्ट डबलिंग द पैट इन नेक्स्ट 2 to 3 years। सो 2-3 साल में अगर हम मैनेजमेंट पैट डबल करने की बात कर रहा है, सो दैट शोज द कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट and the positive tailwinds in the structure of business. So this company had a massive run post 2023. It peaked down somewhere close to 2024 in October, जहाँ से मार्केट चलना बंद हो गया। जहाँ पर मार्केट का पीक था वहाँ पर HSCL का भी पीक था। वहाँ से आप देख सकते हो राइट फ्रॉम 670 680 लेवल्स स्टॉक केम डाउन टिल 400 लेवल्स। अब 400 लेवल्स में अगर फॉरवर्ड में अगर हम आगे यहाँ पर देखेंगे तो देन स्टॉक वेंट अंडर कंसोलिडेशन। That's a massive consolidation. So approximately more than 8 to 10 months of consolidation अब जो आपको यहाँ पर देखने मिला है। एंड पोस्ट दैट यहाँ पर आपको एक बड़ा सा ब्रेकआउट देखने मिला इस जोन में। सो जस्ट टू जूम इन फॉर यू गाइस, अब यहाँ पर आप इसको एक तेज़ी से मोमेंटम आपने देखा 450 480 के लेवल्स के बाद में डायरेक्टली स्टॉक चले गया 650 के बाद में अब रिसेंट में करेक्शन आया क्लोज टू 550। सो 100 रुपये का डिप आ गया ऑलमोस्ट स्टॉक में। एंड यहाँ पर 13% के आसपास कुछ रेवेन्यू ग्रोथ आया अभी Q4 में कंपनी का। सो यहाँ पर हमें एक पोलैरिटी वाला जोन दिखता है विच वॉज समवेयर क्लोज टू 530 एंड स्टॉक इज ऑल्सो कमिंग क्लोज टू इट्स 50 मूविंग एवरेज। सो दिस माइट ऑफर अ गुड रिस्क रिवॉर्ड गोइंग फॉरवर्ड, बट आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। इसमें रिवर्सल अभी तक आया नहीं है, स्टॉक अभी ट्रेंड में ही चल रहा है, बट जो रिसेंट में डिप आया है वहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बड़े बड़े स्पाइक्स देखने मिले हैं प्राइस में। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको वॉल्यूम स्पाइक्स भी देखने मिले हैं। सो वॉल्यूम स्पाइक्स कैन ऑल्सो इंडिकेट पॉजिटिविटी। सो ओवरऑल एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। तो एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है क्लोज टू 670 लेवल्स, जो अभी रिसेंट में एक 650 का हाई भी बनाया था। तो 670 और 650 कैन बी अ रेजिस्टेंस जोन फॉर HSCL। नाउ नेक्स्ट स्टॉक इज योर आज़ाद इंजीनियरिंग। नाउ फर्स्टली आज़ाद इंजीनियरिंग के नंबर्स कैसे आए ऑन अ YoY बेसिस, इफ विल सी 31% अप ऑन योर रेवेन्यू। देन EBITDA अगर आप मार्जिन देखोगे तो इट्स ऑलमोस्ट 37%, 40% क्लोजली अप ऑन योर EBITDA, 54% ग्रोथ इन योर पैट एंड योर पैट मार्जिन इज समवेयर क्लोज टू 20 to 23%। Q-on-Q बेसिस में भी अगर आप देखोगे, मतलब अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस YoY बेसिस पे कंपेयर करते हो तो यहाँ पर 27% का रेवेन्यू ग्रोथ है एंड 48% का आपका पैट ग्रोथ है। नाउ व्हाट डज द कंपनी डू? कंपनी बेसिकली एक एरोस्पेस एंड डिफेंस कैटेगरी में आती है, जहाँ पर ये हाईली प्रेसिजन इंजीनियरिंग वाले कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है। एंड इनके कस्टमर्स जो है वो GE है, देन मित्सुबिशी है, हनीवेल है, बहुत सारे ऐसे बड़ी कंपनीज जो है वो इनके क्लाइंट्स हैं। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन सी द कैटेगरी, और ऑर्डर इनको काफ़ी जगह से आया है। इनफैक्ट BHEL, GE वर्नोवा, देन हनीवेल एरोस्पेस, मित्सुबिशी, जैसे हम यहाँ पर रोल्स रॉयस, सिमेंस एनर्जी,
सो काफ़ी हेल्दी ऑर्डर बुक है। रिसेंट में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 500 करोड़ का कैपेक्स किया था FY26 में। इनफैक्ट कंपनी ने और कैपेसिटी एडअप किया है, जहाँ पर से कंपनी 800 to 1000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। एंड ऑल्सो कंपनी इज़ ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट मिक्स में कहाँ कहाँ पर कंपनी में है। सो कंपनी इज़ केटरिंग टू एरोस्पेस, डिफेंस एंड ऑल्सो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल्सो योर ऑयल एंड गैस सेगमेंट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल, तो आप एक बार यहाँ पर इसको पॉज करके देख सकते हो कौन से एरियाज़ में है बिजनेस। जेट एयरक्राफ्ट्स में है, कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स में है, ऑल दीज थिंग्स कंपनी एंड टू एंड इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस यूजेज में आ रहे हैं। सो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दिस कंपनी इज़ डूइंग। एंड इसमें एंट्री बैरियर है, बिकॉज ये सब जो सेगमेंट है काफ़ी नीश सेगमेंट है और इसमें काफ़ी सर्टिफिकेशंस चाहिए एक क्लाइंट के साथ में बने रहने के लिए। आप जो भी प्रोडक्ट्स उनको कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, इसका जो एप्लीकेशन यूजेज है बहुत क्रिटिकल है। एंड दैट्स द रीज़न एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इसके अंदर बिल्डअप होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि 6 months 1 year के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, 3 years 5 years के कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं यहाँ पर। सो स्टिकीनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ लॉन्गर एंड ऑल्सो यहाँ पर सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत टाइम लगता है इस स्पेस के अंदर एंटर करने के लिए। सो आज़ाद इंजीनियरिंग यहाँ पर क्लियर मोट और अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पर डिपेक्ट कर रही है। नाउ इफ विल सी ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी इज ट्रेडिंग एट 94 का पी मल्टीपल। 1 year फॉरवर्ड में अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 55-60 के आसपास ही कंपनी आपको ट्रेड होते हुए मिलेगी, 60 के आसपास। एंड FY28 के गाइडेंस के हिसाब से 45 to 50 लेवल्स के आसपास मिलेगी, विच इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। लेकिन एक्सपेंसिव तो है, लेकिन यहाँ पर इस मार्केट का प्रॉब्लम ये है कि कुछ स्पेसिफिक आपको एरियाज़ मिलेंगे जहाँ पर आपको ग्रोथ देखने मिलेगी। तो जहाँ पर ग्रोथ देखने मिल रही है वहाँ पर आपको वैल्यूएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा। नाउ इंडिविजुअली आप उसको टाइम कर सकते हो, तो यहाँ पर ट्रेंड का आपके फेवर में होना ज़रूरी है। सो लेट अस टॉक अबाउट द ट्रेंड। सो अगर हम यहाँ पर प्राइस एनालिसिस में बात करते हैं, सो लेट्स लुक एट द ट्रेंड। पिछले अगर आप 5 साल में देखोगे, सो एक कंसोलिडेशन आपको देखने मिल रहा था क्लोज टू 1900 लेवल्स। नाउ फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे तो कंपनी हैज़ क्रॉस्ड 1900 का हर्डल एंड 2350 का ऑलमोस्ट पीक बना। 2350 का पीक बनाने के बाद में स्टॉक हैज़ केम डाउन टू 1900 लेवल्स। सो इट्स काइंड ऑफ क्लियर चेंज इन पोलैरिटी वाला एक जोन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। सो स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग अबाव योर 200 मूविंग एवरेज और यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट भी देखने मिला, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। सो हेंस दिस शोज दैट ट्रेंड अभी फिलहाल शिफ्ट हुआ है फ्रॉम साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड में अंदर एंटर किया है स्टॉक ने। सो इंडिविजुअली आपको इसको मोमेंटम को ट्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी स्टॉक नीचे डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, तो आप इंडिविजुअली रिवर्सल्स का वेट कर सकते हो इसमें। सो आप इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। So next company that we have already covered is your Inox India. Now Inox India primarily अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी इंडस्ट्रियल गैसेज में है। They are into LNG and they are also into cryogenic your tanks and solutions. So basically जो liquid nitrogen होता है, liquid oxygen, बहुत सारे ऐसे कुछ गैसेज होते हैं जो आपको मेडिकल यूजेज के लिए भी यूज़ होते हैं। And then few of the chemicals those are also kept in a lower temperature, that is below your -100 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पर जो आपको क्रायोजेनिक टैंक्स कंपनी प्रोवाइड कर रही है सॉल्यूशंस, जहाँ पर वो स्टोरेज में रख सकते हैं। सो ये कुछ आपके जो रिसेंट डेटा सेंटर्स या सेमीकंडक्टर्स वगैरह है, ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज़ में भी आगे केटर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कंपनी इज़ ऑल्सो इनटू केक्स, जो छोटे छोटे आपके स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं फॉर फूड बेवरेजेस। सो ऐसे कुछ कोल्ड स्टोरेज भी कंपनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। सो इसका अगर आपको डिटेल एनालिसिस देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। अभी हम चलते हैं टेक्निकल फ्रंट पे। सो अगर आप पहले तो वैल्यूएशंस की अगर हम बात करते हैं, सो कंपनी इज ट्रेडिंग क्लोज टू 50 का पी मल्टीपल। 1 year 2 year फॉरवर्ड में अगर आप देखोगे तो यू माइट गेट दिस कंपनी समवेयर क्लोज टू 38 काइंड ऑफ अ पी मल्टीपल। अगर हम इसके प्राइस एनालिसिस में बात करते हैं तो यू कैन सी दिस पोस्ट दिस पीक दैट एक्चुअली गॉट ब्रोकन। सो ये पीक का जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद से स्टॉक ने थोड़ा सा एक करेक्शन दिया है। अभी फिर भी मतलब अगर आप देखोगे तो स्टॉक इज अगेन ट्रेडिंग अबाव योर 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज, दैट्स अ पॉजिटिव सिग्नल। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर एक साइडवेज ट्रेजेक्टरी थी, यहाँ से स्टॉक को ब्रेकआउट देखने मिला। सो वन थिंग इज दैट ब्रेकआउट भी आया है इसमें एंड आपको यहाँ पर डिप भी देखने मिला थोड़ा सा। सो आपका एक करेक्शन फेज भी आया है। सो बोथ द थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड, बट स्टिल
ओवरऑल स्टॉक इज इन अ पॉजिटिव अप ट्रेंड. सो बोथ योर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कंसिडरिंग यहाँ पर एक पॉजिटिविटी स्टॉक में दिख सकती है. यू कैन अगेन शॉर्टलिस्ट दिस. सो इफ यू रियली लव दिस सेशन, जस्ट हिट द लाइक बटन. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव. If you have still not subscribed the channel, do subscribe the channel, and also you can follow us on our Telegram channel. Link आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Stay tuned with this key investing. See you in the next video. Thank you.